हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5 क्वेश्चन सीरीज के डे टू में मिल रहे हैं। इसमें हम लोग ने कल तय किया था कि 5 अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से हम डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और दूसरा क्वेश्चन है सर्कल से, और तीसरा क्वेश्चन है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से, एंड चौथा क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और फिर पांचवा क्वेश्चन जो है वो पोलिनोमियल से है। तो इस तरीके से हम बारी बारी पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिए, मैं आज ये जो आप लोगों के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ, ये दशहरा का दिन है, लेकिन ये मिलेगा कल क्योंकि आज आप लोग दशहरा में घूमने में एंजॉय करने में व्यस्त होंगे। इसलिए आप लोगों को कल के लिए आज से ही हैप्पी दशहरा, और आप लोग एंजॉय करिए। और उसके बाद फिर से आज से, मतलब आज 3 अक्टूबर अगर मान लेते हैं, तो आज से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर अच्छा लगे कुछ भी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी कि समांतर श्रेणियां से। द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is given by the expression xn 4n square minus n. Find the 10th टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब कि हिंदी में एक समांतर श्रेणी एपी के पहले एन पदों का योग इस एन बराबर 4n² माइनस एन है, व्यंजक द्वारा दिया गया है। इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरीके जब भी क्वेश्चन रहे आपको किसी भी, मान लेते हैं जैसे एन टर्म, एन टर्म हो गया, ये एम टर्म हो गया, पी टर्म हो गया, क्यू टर्म हो गया, कोई भी अगर दिया रहेगा कि एक एक्सप्रेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एस एन बराबर 4n² माइनस एन, या अगर मान लीजिए कि दिया रहेगा एस एम 4m माइनस एम एम 4m माइनस m² मान लेते हैं। फिर अगर कहीं दिया रहेगा एस पी बराबर 3p² माइनस 2p, इस तरीके से अगर दिया रहे कहीं भी किसी भी टर्म में इस तरीके से, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो सम दिया है एक फॉर्मूले के तौर पे दिया है, इसमें हमेशा एक टर्म ही पूछता है, 10वां टर्म पूछेगा, या 11वां पद पूछेगा, या दो टर्मों का योग पूछेगा, या सम पूछेगा, या डिफरेंस पूछेगा, या मल्टीप्लिकेशन पूछेगा। कुल मिला जुला के अगर आपको ये टर्म निकालना आता है, पद निकालने आता है, तो आप उससे जो भी पूछेगा आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं वन बाई वन। तो इसमें जो दिया है कि एन टर्म का जो सम है एस एन को 4n² गिवन दैट लिख लेते हैं, गिवन एस एन, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन बाई 4n² माइनस एन। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म निकालने के लिए, देन कोई भी टर्म एन ए एन निकालने के लिए क्या होता है, एस एन माइनस वन। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर 10 टर्म का सम अगर आपको निकाल अगर दिया हो S10 का, और उसमें से आप S9, मतलब 10 टर्म का दिया हुआ है, और उसमें से अगर आप 9 टर्म का अगर सम अगर घटाएंगे तो आपको 10वां टर्म ही मिलेगा, क्योंकि 9 टर्म तो घट निकल गए यहाँ से। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर 10वां पद दिया हुआ है निकालने के लिए, तो 10th टर्म के लिए क्या होगा, यहाँ पे A10 लिखेंगे, फिर यहाँ पे S10 माइनस S10 - 1, 10 - 1 9, तो S10 - S9। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 10 टर्म का अगर जहाँ पे सम हो उसमें से 9 टर्म का अगर घटाएंगे तो 10वां पद आपको 10th टर्म ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे अगर हम 10 रखें पहले वाले में, तो 4 इंटू
10 का स्क्वायर एन का 10, ये ब्रैकेट में 4s9 का 4, ब्रैकेट में ये 9 का स्क्वायर अगर करेंगे एन स्क्वायर का तो 81 माइनस 9। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो ये 400, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये 400 माइनस 10 माइनस, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 324 माइनस 9। तो इस तरीके से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 390 माइनस 324 में से 9 घटाएंगे तो आपका ये 315, यानी कि अगर इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो 75। तो 810 आपका 75 आ गया। कहने का मतलब कि आपका जो 10वां टर्म है, सो 10 टर्म इज 75, ये आंसर हो गया। देखिए एपी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा, बिल्कुल, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें से आप यही फार्मूला हर जगह लगाएंगे। अगर जो टर्म दिया पूछना रहेगा वो टर्म का सम का जो है वो लिखेंगे और उसे कम वाला घटा देंगे, तो आपका जो जो टर्म निकलना होगा, जैसे कि यहाँ पे 10वां निकलना था, तो सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स, तो ये 10वां टर्म ऑटोमेटिक दे देगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर्कल का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक तरीके से कहिए कि थियरम है आपका। तो प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होती है। तो देखिए इसके लिए क्या मैं थोड़ा पहले से डायग्राम बना लिया हूँ। आप इसके लिए कुछ नहीं, एक सर्कल बनाएंगे, एक ये पहले सर्कल बनाएंगे, फिर एक्सटर्नल पॉइंट पी लेंगे, फिर यहाँ से एक टेंजेंट पी ए खींचेंगे और फिर एक टेंजेंट पी बी खींचेंगे, और फिर ओ को, ये आपका जो ये सर्कल का सेंटर हो गया, इससे ओ को मिलाएंगे, फिर इससे ओ को बी से मिलाएंगे और ओ को पी से मिलाएंगे। तो इसलिए ये करना है। देखिए आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल पे कोई एक अगर लाइन है तो एक ही जगह टच करेगा, मतलब कि ये एक ही जगह टच करेगा। यहाँ जो पी से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे पी ए, तो एक ए पे टच करेगा और पी बी बी पे टच करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है ये रेडियस है ये। तो अब हम चलते हैं ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ ए ओ पी और बी ओ पी। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी में। तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे पी ए बराबर पी बी, ये जो है इस लेंथ को इस लेंथ से प्रूफ करना है कि दोनों बराबर हैं। तो हम ट्रायंगल में लेते हैं, तो ट्रायंगल में जैसे ले लिए दो ट्रायंगल में ए ओ पी और फिर बी ओ पी। तो इसमें क्या है कि जो ओ ए बराबर ओ बी, क्यों? क्योंकि ये आर है, सर्कल के त्रिज्या है, ब्रीथ सर्कल के क्या है, रेडियस है, इसलिए ये बराबर होगा। फिर देखिए ये एंगल ओ पी बराबर ओ पी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड, तो इसलिए बराबर है। और ये जो ये आपका जो एंगल है, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक टेंजेंट पर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से मिलाते हुए तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो कंग्रुएंसी का जो कंसेप्ट लगता है, तो उस हिसाब से बाई आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड ट्रायंगल
ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ पी से। तो इसलिए सो ए पी इक्वल टू बी पी। कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। तो देखिए इसमें दोनों बराबर हैं। इसमें क्या करना है कि पूछ रहा था कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो ये हमारा जो सर्कल है उसका एक सेंटर ओ होगा। फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लेंगे, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक पी बी और एक फिर पी ए, और एक ही जगह टच करेगा क्योंकि एक लाइन सर्कल को एक ही जगह टच कर सकता है। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ओ से ए को मिलाएंगे, फिर ओ से बी को मिलाएंगे और ओ से पी को मिलाएंगे। तो ये और फिर ट्रायंगल हमको ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी में क्या देखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का। तो सर्कल का रेडियस बराबर होता है। और ओ पी बराबर ओ पी क्योंकि दोनों कॉमन साइड है। और फिर जो ट्रायंगल है, जो एंगल है, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इस हिसाब से बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के हिसाब से ये ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी। सो ए पी बराबर बी पी, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो अगर ड्रॉ करेंगे बाहर से तो दोनों बराबर लेंथ के होंगे। ये थियरम है, आप याद रखिएगा। ये पूछता है प्रूव करने के लिए, और आगे क्लासों में आपको इसको यूज करना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए नहीं पूछता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। तो इसमें जनरली कोई भी अगर आपको फॉर्मूले सारे याद है तो बिल्कुल सिंपली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into spherical balls each of radius 2.1 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स मेड। यानी कि हिंदी में 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में ढाला जाता है। बने हुए गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक बड़ा गोला है, मान लेते हैं कि एक स्फीयर है। स्फीयर क्या अगर हम लोग 2D में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये मान लेते हैं कि गोला है, गोल नहीं हुआ। और फिर इसको हम लोग को छोटे गोले में इसका अगर मान लेते हैं कि रेडियस जो है ये आर है, और इसका क्या है, ये आर है। ये बड़े वाले का है छोटे वाले का। तो जो आर है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आर जो है 2.1 सेंटीमीटर। देखिए ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। अब हम लोग 2D में तो 3D को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने ऐसा आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इसको एडिटिव लेना है कि ये गोला है। जैसे कि जो बॉल बियरिंग्स में, साइकिल में, या किसी बड़े किसी किसी में भी, हर लगभग इलेक्ट्रॉनिक में जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रक कार, सब में ये बॉल बियरिंग में लगा होता है। तो आप आपने कभी देखा होगा, उस तरीके का एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है। मतलब समझिए कि कार के गोले को निकाल के बाइक के गोले के लिए बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे रेडियस दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम, मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इक्वल टू वी ओरिजिनल। तो देन
वी ओरिजिनल ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया। और फिर छोटे वाले का मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर बराबर वी एस। सो वी एस के क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला तो वही होता है 4/3 पाई यहाँ पे स्मॉल आर क्यू। तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। क्या करेंगे? बड़े वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे वाले से, वी ओ डिवाइडेड बाई वी एस। तो इसमें 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 4/, स्मॉल आर। तो ये पाई 4/4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आर क्यू बाई आर क्यू। अब दिया हुआ है हमें आर आर क्यू का जो वैल्यू है वो गिवन है। तो यहाँ पे 4/2 है बड़े वाले का, तो इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2.1 का क्यूब। तो सर्च इंडेक्सेस में जानते हैं कि अगर दोनों का अगर पावर एक ही हो तो हम इसको 4/2 डिवाइडेड बाई 2/2.1 इंटू 3। तो ये कट के क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब बराबर 8। तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे टोटल? तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉलर स्फीयर्स इक्वल टू 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पूछे कभी पिघला के इसको कौन बनाया जा सकता है या कोई कुछ भी क्यों बनाया जा सकता है, तो बस जो फॉर्मूला है उसको आप यूज करते जाइए। जैसे कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बड़े वाले का छोटे वाले का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो दोनों का एक ही होगा, बस रेडियस अलग अलग है। तो उसके लिए फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर के लिए, बड़े वाले का डिवाइड बाई छोटे वाले का। फिर पाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और आर क्यू बाई आर क्यू को हम शॉर्ट सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके को आपने ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 बचेगा 2 के पावर क्यू, तो उसका 2 के पावर क्यू बराबर 8। तो इस तरीके से हमारा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स 8 हो गए। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, क्योंकि ये इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग का जनरली दो तीन तरह के क्वेश्चंस पूछता है। एक डिस्टेंस पूछता है, मिडिल पॉइंट पूछता है, और एक एम इंटू एन रेशियो में जैसे कि डिवाइड करता है, तो उस हिसाब से डिवाइड करके उसको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, गिवन पॉइंट्स गिवन है पॉइंट्स, हमें गिवन हुए पॉइंट्स A 2 3 एंड B 10 8। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का एक फार्मूला जो हमने, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 किसी को भी मानेंगे तो वही आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि x2 और y2 ये है और x1 और y1 ये है। तो इस तरीके से अगर हम सोल्व करेंगे, आगे वैल्यू रखेंगे, तो 10 माइनस x2 10 है और x1 2 है, तो स्क्वायर प्लस y2 8 है और y1 3 है, तो 3 का -3 बराबर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप सोल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से हमें 89 लेंथ या डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ये यूनिट्स में है, कोई भी आप यूनिट्स रख सकते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जो भी हो मर्जी हो रख सकते हैं। तो इस तरीके से उनके डिस्टेंस क्या है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या है फाइंड। तो ए बी लिख लेते हैं। सो
ए बी बराबर √89 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी तरीके का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस पूछता है। जनरली डिस्टेंस निकालना होता है या मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। जैसे कि पूछेगा इसी का कि मिडिल पॉइंट का ए बी का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो दोनों को जोड़ के x1, ये कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 एंड y2 प्लस y1/2, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है, a बराबर 2 × 3 2 3, बी बराबर 10 और 8 दिया हुआ है। डिस्टेंस हमारा फॉर्मूला जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रखेंगे पूरे को। आगे सोल्व करने पे हमें 89 यूनिट्स मिला। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चंस पे, पोलिनोमियल से है। तो पोलिनोमियल्स में क्या दिया हुआ पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर -2 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल kx² प्लस 3x प्लस 4, यदि kx² प्लस 2 प्लस 3x प्लस 4 बहुपद का एक शून्य x बराबर -2 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो पहले मान, जैसे शून्य क्या होता है, जैसे कि अगर आप k का वैल्यू -2 अगर इसमें रखेंगे तो जीरो आएगा, यही शून्य का मतलब होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये जो पोलिनोमियल है, इसको नाम दे देते हैं। मान लिए उससे नाम दे दिया हमने लेट एफ एक्स, ये पोलिनोमियल को हमें नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि x² प्लस 3x प्लस 4 बाई क्वेश्चन से क्या है, f -2 बराबर जीरो। अगर f का वैल्यू -2 पे निकाला जाएगा इस पोलिनोमियल का, तो जीरो आएगा। तो अब यहाँ पे x की जगह पे -2 को रखेंगे। तो इस तरीके से इसमें k -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4k माइनस यहाँ पे 6 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसे सोल्व करेंगे यार, तो 4k -2 इक्वल टू जीरो। तो 4k बराबर 2, इसीलिए k बराबर 2/4 यानी कि 1/2। तो k की वैल्यू फाइनली हमें 1/2 आया। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k x बराबर 2, x बराबर -2 इज अ जीरो। जीरो का मतलब ये होता है कि जब x की जगह पे आप -2 को पुट करेंगे इक्वेशन में, पोलिनोमियल में, तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि ये जो पोलिनोमियल है उसे नाम दे दिया एफ एक्स बराबर x² प्लस 6 प्लस 4, तो बाई इक्वेशंस क्या है, अगर इस पोलिनोमियल में x की जगह पे -2 रखेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो f -2 बराबर जीरो। तो -2 को पुट करेंगे इसकी जगह पे, k -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 बराबर जीरो। और इसे आगे हम सोल्व करते जाएंगे तो k का वैल्यू 1/2 आएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने आज 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हमारे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स से, क्लासमेट से सब शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप, उसे समझ ही रहे हैं कि उसे लाइक करना है। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो या कोई भी चैप्टर पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर इन सब पांचों क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियरली मेंशन करिए। अगले जो हमारा जो सीरीज का जो 5 क्वेश्चन सीरीज का जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।